कि परदादा माँ के पेट से लेके आए थे? क्या कोई राजा महाराजा माँ के पेट से लेके आए थे? क्या इस देश का प्रधानमंत्री माँ के पेट से लेके आया था? अब कुमारी शैलजा यहाँ मुख्यमंत्री बनती तो भूपेंद्र हुड्डा ने टांग अड़ा के मुख्यमंत्री बना बैठा रहा और कुमारी शैलजा को नहीं आने दिया, ने हरियाणा में सरकार बन जाती। भारत सुरक्षित नहीं रहेगा। ये इस देश के दलित पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए वो बहुत बुरा दिन होगा। अगर कोई ब्राह्मण चोरी करे तो कोई सजा नहीं, लेकिन अगर कोई क्षत्रिय चोरी करे तो 4 कोड़े, कोई बनिया वैश्य चोरी करे तो 8 कोड़े। संविधान दिवस मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, क्यों मनाना चाहिए, इसकी उपयोगिता क्या है, इस बात को जानना और समझना बेहद जरूरी है। और इसको जानने के लिए हमें अपने समाज के और देश के इतिहास को जानना व समझना बेहद जरूरी है। आप सब जानते हैं किसी भी देश का शासन बिना संविधान के नहीं चल सकता, क्योंकि अगर संविधान नहीं होगा तो संविधान के अभाव में लोग अराजक हो जाएंगे, लोग तानाशाह हो जाएंगे, ताकतवर व्यक्ति कमजोरों के हक और अधिकार को छीन लेगा, ताकतवर व्यक्ति कमजोरों की जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और पत्नी बच्चों को छीन लेगा, ताकतवर व्यक्ति अपनी ताकत के दम पर कमजोर को परेशान करेगा, उत्पीड़ित करेगा, शोषण करेगा। इसीलिए किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत होती है और संविधान के तहत पूरे देश को चलना होता है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के आने से पहले भारत देश की सामाजिक व्यवस्था का संचालन मनुस्मृति से होता था। वो मनुस्मृति जो ये कहती थी कि महिलाओं को, अछूतों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, वो मनुस्मृति जो ये कहती थी भारत में महिलाओं को, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, उनको ज्ञान अर्जित करने का, संपत्ति जोड़ने का वह अधिकार भी उनको नहीं है। इसीलिए एक समय था, करीब अब से 6-7 साल पहले, उस वक्त मैं दिल्ली की सरकार में मंत्री था, तो मैंने अपने मन में सोचा कि मैं पूरे देश में जा रहा हूं और पूरे देश में जाकर भी
इतनी बड़ी बड़ी जमीनों के लोग मालिक मिलते हैं। कोई 1000 एकड़ का मालिक है, कोई 2000 एकड़ का मालिक है, कोई 500 एकड़ का मालिक है, तो कोई 100 एकड़ का मालिक है। और मैं उस बीच ढूंढता था क्या कहीं कोई दलित भी 1000 एकड़ जमीन का मालिक है। मुझे पूरे भारत में एक व्यक्ति नहीं मिला जो दलित हो, अछूत हो, आदिवासी हो और वो 1000 एकड़ जमीन का मालिक हो। 1000 तो छोड़िए, मुझे तो कोई 500 एकड़ जमीन का दलित मालिक नहीं मिला। और जब मैंने हरियाणा का दौरा किया तो हरियाणा में तो मुझे एक भी दलित 50 एकड़ जमीन का मालिक भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में जब मैं बागपत क्षेत्र से होते हुए मेरठ की तरफ गया और वहां से दूसरे क्षेत्रों में गया तो मैंने वहां भी ढूंढने की कोशिश की क्या दलितों में कोई बड़े जमींदार हैं। उसी तरह उत्तराखंड में ढूंढा, मध्य प्रदेश में ढूंढा, महाराष्ट्र में ढूंढा, गुजरात में ढूंढा, राजस्थान में ढूंढा, बिहार में ढूंढा, केरल में ढूंढा, तमिलनाडु में ढूंढा। पूरे देश के कोने कोने में जाकर मैंने अपने ऐसे दलित भाइयों को ढूंढने का प्रयास किया जो किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक हो, जो कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो, जो 1000 करोड़ रुपए का जिसका टर्नओवर हो। तो मुझे अपने समाज से कोई बड़ा उद्योगपति नहीं मिला, कोई बड़ा जमींदार नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा क्यों है कि किसी एक समाज का एक व्यक्ति तो हजारों एकड़ जमीन का मालिक है, हजारों करोड़ की कंपनियों का मालिक है, जब दूसरी जाति के लोग बड़े बड़े जमीनों के मालिक हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़े बड़े अस्पतालों के मालिक हैं, बड़े बड़े कॉलेजों के मालिक हैं। तो भारत में दलित समाज के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग, इस वंचित वर्ग के लोग वो बड़े जमीनों के मालिक क्यों नहीं बन पाए, वो बड़े व्यापारी क्यों नहीं बन पाए, वो इतने दीनहीन और गरीब क्यों रहे। आजादी से पहले वो पढ़ क्यों नहीं पाए। इस बात को जानने के लिए मुझे अपने समाज के पूरे इतिहास को पढ़ना पड़ा और इतिहास को पढ़ते वक्त मुझे यह समझ आया कि सबके पीछे मनुस्मृति है। क्योंकि जब तक मनुस्मृति नहीं आई थी तब तक भारत में कोई जाति और धर्म नहीं था। तब भारत सम्राट अशोक से पहले भारत में 16 गणराज्य थे। उनमें से एक गणराज्य तथागत गौतम बुद्ध के पिताजी का राज्य था, जहां के राजा शुद्धोधन, जो तथागत गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम के पिता शुद्धोधन वहां के राजा थे, कपिलवस्तु के। और उसके आसपास 16 गणराज्य थे और उस वक्त राजा को जनता वोट डाल के चुनती थी। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कम से कम 2600-2700 साल पहले की बता रहा हूं। आज हम दुनिया में प्रजातंत्र देख रहे हैं, लेकिन हम लोग ये भूल गए कि पूरे दुनिया को ये लोकतंत्र, प्रजातंत्र, ये वोट के माध्यम से राजा चुनने का जो मार्ग पूरे दुनिया को दिखाया, वो हमारे इस दलित समाज के पिछड़े वर्ग के पूर्वजों ने दिखाया। और उसी का
उसी के बाद एक घटना घटती है। सम्राट अशोक जो मगध के राजा थे, वो उड़ीसा में कलिंगा है, कलिंगा उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। तो मगध साम्राज्य के राजा सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए आक्रमण किया और कलिंग को जीत लिया। लेकिन जीतने के दौरान हजारों लाखों की मात्रा में लोग मारे गए। चारों तरफ लाशें ही लाशें और खून ही खून था। तो एक तरफ सम्राट अशोक खुश हो रहे थे, प्रफुल्लित हो रहे थे कि मैंने कलिंगा को जीत लिया, मैंने दुनिया को जीत लिया। वहीं से तथागत गौतम बुद्ध की इसी से एक बहुत भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने सम्राट अशोक से कहा कि आप बड़े खुश हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपने कलिंग को जीत लिया, पूरी दुनिया को जीत लिया। लेकिन ए सम्राट, ये जो तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारे मन में राग, द्वेष, लोभ, मोह, गुस्सा और नफरत की जो आग जल रही है, क्या तुमने उसको जीत लिया? ये जो चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, खून ही खून है, तुमने जीता क्या? इन लाशों को जीता? क्या तुम इनमें से किसी एक को भी जिंदा कर सकते हो? इतना सुनते ही सम्राट ऐसी स्थिति में आ गए कि बोले तो जुबान नहीं, और तुरंत तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में बैठ गए, सारे औजार हथियार त्याग दिए और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और यहां से सम्राट अशोक ने अपने बेटी संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। बौद्ध धर्म का वो प्रचार प्रसार क्या है? बौद्ध धर्म का असली आधार क्या है? अगर आप इसको जानना चाहें, बुद्ध ने लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक उन्होंने तपस्या की और उसके बाद जब उनको ज्ञान मिला, और वो तपस्या इसलिए कर रहे थे कि दुनिया के अंदर हर व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों आता है, लोग दुखी क्यों हैं, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं, लोग सब कुछ होने के बाद भी दूसरे राज्य पर आक्रमण क्यों करते हैं, लोग अमीर होने के बावजूद भी दूसरे की प्रॉपर्टी क्यों छीनते हैं। चारों तरफ दुख ही दुख है। इस दुख का निवारण क्या है? इस दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? दुख से मुक्ति के मार्ग के ही लिए आज आप देखते होंगे बड़े फ्लोर टाइप बदतमीज लोग, महिलाओं का अपमान करने वाले लोग कथावाचक बन गए हैं, लेकिन दुख से मुक्ति पाने के लिए लोग उनकी कथा सुनने जाते हैं, जहां दुख से मुक्ति का कोई निदान नहीं। लेकिन जिस तथागत गौतम बुद्ध ने पूरे दुनिया को मानवता और शांति का संदेश दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिया, जिस तथागत बुद्ध ने दुख के कारण को खोज लिया, दुख से मुक्ति का मार्ग दिया, हम लोग उसको जानते ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने ही दुख के कारण को खोजा और हमारे पूर्वजों ने ही दुख के निदान का मार्ग बताया।
और हमने अपने ही पूर्वजों को छोड़कर, अपनी संस्कृति को छोड़कर हम लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद की शरण में चले गए। जबकि तथागत बुद्ध ने जब दुख से मुक्ति का मार्ग खोजा, दुख के कारण का पता लगाया, तो वो कारण क्या है? आज मैं आपको इस संविधान दिवस के अवसर पर कोई राजनीतिक बात ना करके हमारे समाज में दुख के कारण क्या है और दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है, मैं ये बताने आया हूं। लेकिन ये बताने से पहले कि आज के दुख का कारण क्या है और उस दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है, उससे पहले मैं वो बता दूं जो हमारे पूर्वज तथागत गौतम बुद्ध ने पूरे दुनिया को जो दुख का कारण और दुख से मुक्ति का मार्ग दिया, मैं वो आपको बता दूं। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, संसार में दुख है और दुख दो प्रकार का होता है। संसार में दुख है, दुख का कारण भी है और दुख के कारण का निवारण भी है और निवारण के लिए उपाय भी है। तो पहले उन्होंने बताया संसार में दो प्रकार के दुख हैं, एक शारीरिक दुख और दूसरा मानसिक दुख। शारीरिक दुख का मतलब आप यहां गिर गए रोड पर, आपके पैर में चोट आ गई, उसमें दर्द हुआ, आपने दवाई लगाई, मरहम पट्टी की और 4-5 दिन के बाद आपकी चोट ठीक हो गई। आपको बुखार हुआ, आपने दवाई खाई और 2-3 दिन दवाई खाकर आप ठीक हो गए। ये शारीरिक दुख है जिसको दवाई से, मरहम पट्टी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन दूसरा मानसिक दुख है और मानसिक दुख कहीं बाहर से नहीं आता। मानसिक दुख हमारे खुद के मन से पैदा होता है, हमारे अंदर से पैदा होता है, कोई दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता। तो पहले तो उन्होंने दुख का जो कारण बताया, दुख का कारण है राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा, नफरत। जो व्यक्ति अपने मन में पल रहे राग, द्वेष, लोभ, मोह, गुस्सा, अहंकार और नफरत को जीत लेता है, वो दुख से दूर हो जाता है, उसके मन से दुख खत्म हो जाता है। लेकिन जो अपने मन में राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा और नफरत को पाल लेता है, उसके बाद उसके मन में दुख पैदा हो जाता है और उस दुख की दवाई दुनिया की किसी बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में डॉक्टर के पास नहीं है। यहां इतनी माताएं बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल, उसका जवाब जरूर देना। क्या जमीन, नदियां, पहाड़, जल, जंगल या खनिज पदार्थ की खाने, जब व्यक्ति पैदा होता है मां के पेट से, क्या वो जमीन साथ में लेकर पैदा होता है? बताइए। जब बच्चा पैदा होता है, क्या वो जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत लेके पैदा होता है? क्या लेके पैदा नहीं होता ना। तो फिर ये जो जमीन है, जंगल है, प्राकृतिक संसाधन है, पहाड़ है, नदियां है, इसका मालिक कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? फिर क्यों कोई 1000 एकड़ जमीन का मालिक है? जब वो अपनी मां के पेट से नहीं लेके आया तो वो क्यों मालिक है?
आप कहोगे कि उसके पिताजी की थी, उसके दादाजी की थी। क्या उसके दादाजी मां के पेट से लेके आए थे? क्या उसके परदादा मां के पेट से लेके आए थे? क्या कोई राजा महाराजा मां के पेट से लेके आए थे? क्या इस देश का प्रधानमंत्री मां के पेट से लेके आया था? तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसका मालिक कुछ ही लोग क्यों है? इस देश में खेत की जमीन में, प्राकृतिक संसाधनों में हमारे समाज के लोग मालिक क्यों नहीं बन पाए? इस देश की महिलाएं मालिक क्यों नहीं बन पाई? आजादी के बाद तो बनी है, मैं आजादी के बाद तो संविधान आ गया ना, उससे पहले क्यों नहीं बनी? इसको जानने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा, आज भारत का संचालन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान से चल रहा है। वो बाहर लग रहा है कोई वो हलवाई ने लगा रखा तो धुआं बार बार आ रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है, फिर भी कोई बात नहीं। तो साथियों, बाबा साहेब के संविधान से पहले भारत का संचालन, भारत की सामाजिक व्यवस्था का संचालन मनुस्मृति से होता था। मनुस्मृति एक तरह का संविधान था और वो मनुस्मृति जो कहती है कि महिला यानी पत्नी पति की संपत्ति है, यानी मनुस्मृति ने महिला को इंसान ही नहीं माना, मनुस्मृति ने महिला को पति की संपत्ति बताया। मनुस्मृति ने महिला को जब वो बच्ची है तो पिता के अधीन, जब वो जवान है तो भाइयों के अधीन, जब वो पत्नी है, शादी हो गई तो पति के अधीन, और जब वो बूढ़ी हो गई तो बच्चों के अधीन। यानी कि महिला को अलग से मनुस्मृति में वो सम्मान नहीं है जो पुरुष को है। और उसी मनुस्मृति ने जो महिलाओं की स्थिति बनाकर रखी, वो ही स्थिति इस देश में शूद्रों और अछूतों की रखी। और उसी मनुस्मृति रूपी संविधान में यह भी लिख दिया कि अगर कोई ब्राह्मण चोरी करे तो कोई सजा नहीं, लेकिन अगर कोई क्षत्रिय चोरी करे तो 4 कोड़े, कोई बनिया वैश्य चोरी करे तो 8 कोड़े, और कोई शूद्र यानी पिछड़े वर्ग का जाट, गुजर, यादव, तेली, कुर्मी, कुशवा, साक्य, मल्ला, सैनी, प्रजापति, अगर वो चोरी करे उसे शूद्र कहते हैं। वो चोरी करे तो 12 कोड़े, यानी एक ही चोरी की सजा अलग अलग। उसी मनुस्मृति ने इस देश में महिलाओं के साथ साथ शूद्रों और अछूतों को संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश लगा दी, उनके पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा दी, उनके व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा दी। उस धार्मिक बंदिश की वजह से हमारे लोग ना तो खेत की जमीन के मालिक बन पाए, ना ही व्यापारी बन पाए, और ना ही बड़े बड़े मील कारखानों के मालिक बन पाए, ना वो अस्पतालों के मालिक बन पाए, ना वो कॉलेज स्कूलों के मालिक बन पाए, और हमारे लोग केवल और केवल मजदूर बनकर रह गए। को आज संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ हरियाणा के भिवानी जिले के बिदनोई के हमारे साथियों ने संविधान दिवस का आयोजन किया, मैं उन सब को शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन साथ ही साथ देशवासियों से एक निवेदन करता हूं, आज भारत का संविधान खतरे में है। लगातार भारत के संविधान पर हमले हो रहे हैं। बड़े मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से इस देश के दलित, पिछड़े, वंचित वर्गों को पढ़ने का रास्ता दिया, उनके शिक्षा का इंतज़ाम करवाया, उनके वजीफे का इंतज़ाम करवाया, उनके लिए सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन का इंतज़ाम करवाया। लेकिन आज सरकारों ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया, उसको एक इंडस्ट्री बना दिया, और महंगाई की वजह से, महंगी शिक्षा की वजह से लोगों से शिक्षा छिन रही है। और दूसरी तरफ जो भाषण की जो अभिव्यक्ति थी, जो अपनी बात को रखने की आज़ादी थी, धरने प्रदर्शन करने की आज़ादी थी अपनी जायज़ मांगों को लेकर, वो भी सरकारों ने अब छीन ली है।
और जो लोग नौकरी में आते थे तो नौकरियों को भी धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर दिया, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट ठेके पे दे दिया। और जो बाकी नौकरी बची हैं वो भी आधी वैकेंसी खाली हैं और आधी जो भरी हैं उसमें से भी आधी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो जब और सारे PSUs बेच दिए, तो जब ना नौकरी बचेगी ना पढ़ाई बचेगी तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो ये संविधान दिवस पर हम सबको ये एहसास करना चाहिए कि संविधान बचेगा तो ही हमारे बच्चों का भविष्य बचेगा, अन्यथा गुलामी वापस लौट रही है। और उसमें सब लोगों को मिलकर सरकारों पर, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर दबाव बनाना चाहिए ताकि वो कम से कम सरकार शिक्षा का तो इंतजाम कर दे। और जो सरकार पढ़ाई का भी खर्च नहीं उठा सकती उसको फिर सरकार की जनता को ज़रूरत क्या है। नौकरी तो आप दे नहीं पा रहे, कम से कम पढ़ाई तो दे दो, आप तो पढ़ाई भी नहीं दे रहे। तो फिर सरकार का होना ना होना तो जनता के लिए तो उसकी कोई फिर वैल्यू नहीं रही। और ये सब जैसे जैसे संविधान पे हमले बढ़े, संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, वैसे ही वैसे कहीं ना कहीं संविधान खतरे में आ रहा और हाथ से शिक्षा, संपत्ति और नौकरी सब कुछ छीन रहा है। और ये हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। हमें मिल के इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। देश में जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र बनाने के बड़े बड़े नारे लगते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बाबा साहब ने कहा था जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा उसके बाद भारत सुरक्षित नहीं रहेगा। ये इस देश के दलित पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए वो बहुत बुरा दिन होगा। उसके बाद वो अपनी आज़ादी खो देंगे, क्योंकि मनुस्मृति में इस देश के महिलाओं को, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, उनको ना संपत्ति का अधिकार था, ना व्यापार का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना मानवीय अधिकारों का अधिकार था। तो अगर संविधान खत्म होता है, मनुस्मृति वापस आती है, तो समझिए कि आपके जीवन में जो थोड़ा बहुत जो तरक्की आई, जो थोड़ा बहुत उजाला आया, जो थोड़ा आज आपको जो सांसद विधायक कम से कम वोट के लिए आपके घर पे आते हैं, उसके बाद तो आपका सब कुछ छिन जाने वाला है। इसीलिए इस देश के संविधान की जरूरत है और सबको मिलकर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, SIR को लेकर के पूरे देश भर के अंदर जो बीजेपी 2002 के वोटर बैंक को छाट करके एक नया सिस्टम, ये SIR बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, एक मोटो है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। पर तीसरा शब्द जो वो उनके मन में है और जिसको वो लागू कर रहे हैं, कभी बोलते नहीं है, वो है 1 पार्टी, यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी। जिनके साथ भी समझौते करके उन्होंने धीरे धीरे अपनी ताकत जिन जिन राज्यों में बढ़ाई जहां वो नहीं थे, आज उन सहयोगी पार्टियों को ख़त्म कर दिया है। क्योंकि उनका लक्ष्य ये है कि रीजनल पार्टी ख़त्म हो, उनका लक्ष्य ये है कि भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 पार्टी का शासन हो और भारत में मनुवाद और मनुस्मृति वापस आए, ताकि देश के सारे संसाधनों पे वो काबिज हो जाए और देश के जो दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर हैं, उनके बच्चे पढ़ाई के अभाव में मजदूर हो जाएं, मजबूर हो जाएं और गुलाम हो जाएं, ताकि लंबे समय तक फिर उन पर शासन किया जा सके। ये बीजेपी की मंशा है। सर, बिहार में बीजेपी आई है, 27 में चुनाव है यूपी में, सर किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर देश के लोग जागरूक नहीं होंगे, उनकी वोट चोरी हो रही है, उनकी वोट कट रही है, लेकिन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब उन्हीं की आंखों के सामने उनकी शिक्षा छीनी जा रही है, उन्हीं की आंखों के सामने देश की सारी सार्वजनिक संपत्ति को बेचा जा रहा है, अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। और फिर भी अगर लोग चुप हैं, क्योंकि उनको धर्म के नाम पर अंधा कर दिया, धर्म की अफीम चटा दी है। उस धर्म की अफीम चाट के, धर्म के नशे में वो ये भी भूल गए कि जो पार्टी धर्म का इस्तेमाल करके सत्ता में आकर आपका सब कुछ छीन रही है, अगर आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो आपके आने वाले बच्चे गुलाम हो जाएंगे। ताकत है जिसके कारण आज हम मूल धारा में जीवन जी रहे हैं, वरना संविधान से पहले अपने बुजुर्गों का क्या जीवन था, क्या दशा थी, वो सब आप अपने इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं। भाई प्रदीप भारद्वाज जी मेरे मित्र हैं, इन्होंने अगर आग्रह किया कि भाई चलो साथ चलते हैं, तो प्रदीप भारद्वाज जी और भाई महेंद्र बिदनोई ये समाज में जुटे रहते हैं, समाज को जागृत करने के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं और हौसला अफजाई करते हुए कहना भी चाहता हूं कि हम इनके साथ रहेंगे। इनका जो भी कार्यक्रम होगा उसको सफल बने, अच्छी समाज में शिक्षा जाए। और इसी के साथ सभी जो दिल्ली से हमारे बड़े पदाधिकारी आए हैं, उनका धन्यवाद, आभार।
और साथ ही हमारे बाबू ब्रह्मानंद जी यहाँ पहुंचे हैं, वो पुराने जमाने से हमारे समाज को जागरूक करते आ रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। के भाषण है ऊपर से डॉक्टर अम्बेडकर के बाद बाबू जगजीवन राम जी आए। बाबू जगजीवन राम जी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, 30 दिन में सरकार तोड़ दी। बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर रहा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, उसका श्रेय इंदिरा गांधी को देते हैं, बल्कि सारी प्लान बाबू जगजीवन राम की थी, कैसे ढंग से इंडिया को कैसे साबित किया जाए, और जिस ढंग से लड़ाई जीती। फिर ये ब्राह्मण गए तो और आए भाई, शौर्ड हिंदू आए, चौधरी देवीलाल आए, प्रताप सिंह कैरो आया, बंसीलाल आया, भूपेंद्र हुड्डा आया और आया। हमारे को पिछले को रखा। पहले नंबर तो चांदराम का आया, तो भजन लाल 12 साल राज करके आ, रिफ्यूजी शरणार्थी पाकिस्तान से, बावलपुर से आया हुआ व्यक्ति ले दे की सरकार चलाता रहा। हमारा नंबर था उस टाइम, डॉक्टर अम्बेडकर का नंबर था, हमारे को नहीं आने दिया। फिर ये आगे चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल ये। तो भाइयों मैं स्पष्ट बात कहता हूं कि अब हमने किसी का मक्खन नहीं लगाना, ये नंबर है हमारा। बाबा साहब ने खुला कहा कि 21वीं सदी दलितों की होगी। अब दिल्ली की उस कुर्सी पर बैठने का नंबर है हमारा। अब नंबर किसका है? आप अगर यूनाइट होके एक सूत्र में आ जाते हो, ये ठीक है। राहुल गांधी भी है, राजीव गांधी भी था, इंदिरा गांधी भी थी, नेहरू जी भी थे। हम कोई किसी का खिलाफत नहीं करते, किसी राजनीतिक पार्टी की खिलाफत नहीं करते। अब हमारे को जो मानता है उसको हम मानेंगे। अब कुमारी शैलजा यहाँ मुख्यमंत्री बनती तो भूपेंद्र हुड्डा ने टांग अड़ा दी, मुख्यमंत्री बना बैठा रहा, और कुमारी शैलजा को नहीं आने दिया, ने हरियाणा में सरकार बन जाती। चौधरी दलबीर सिंह ने बंसीलाल के साथ रह के मुख्यमंत्री बनाया बंसीलाल को, चौधरी चांदराम ने देवीलाल को बनाया। तो भाई नंबर है ये हमारा। 36 बिरादरी के बैठे हैं भाइयों, माफ करना किसी का तकलीफ होती हो तो भाइयों नंबर लो और इसकी लड़ाई लड़ो और सारे देश में जागृति ला दो। ये संविधान का मिशन है, और संविधान सारे पढ़ लो, तुम पढ़े लिखे हो, और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ो। जो आपको इज्जत नहीं देता है उसके बात मत करो, जो आपको नीचे बैठाने की कोशिश करता है उससे घर भी मत जाओ। समानता की लड़ाई है, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। तो ज्यादा लंबा न बोलते हुए मैं तो इस नौजवान को अपना आशीर्वाद देता हूँ। भाई 40 साल मेरी वकालत होगी, और भाई मैं तो समाज के बीच में जाता हूँ, अपनी बात कहता हूँ। और भाइयों जय हिंद, जय डॉक्टर अम्बेडकर के नारे लाओ दो। बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो साथियों बताना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का युवा का कार्यकर्ता हूं, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमारे समाज को आगे ले जाने की विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा संविधान बचाने की विचारधारा है। हमारा जब राज था 2005 से लेकर 14 तक, तो कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर छात्रवृत्ति लागू करी, कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज को 100 गज के बांट के। तो मैं कहता हूं सभी साथियों से कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के मिशन को आगे लेकर जा रही है। सभी साथी कांग्रेस पार्टी से जुड़े। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय कांग्रेस।